हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन बताने वाला हूं और इसी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाला हूं जो कि हमारे हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और ये टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम का है। अगर आप वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन देखने के लिए आए हो तो इससे पहले आपको वेक्टर स्पेस पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस हमारा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमारी क्या होती है। अगर आपको वेक्टर स्पेस पता होगा तो ये टॉपिक आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पता है तो आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वेक्टर स्पेस हमारा क्या होता है तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले से चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है और इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। इससे क्या है, मैं जब भी एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम इस टॉपिक को। हेडिंग आपको यहां से दिख रही होगी वेक्टर सब स्पेस की और यहां से हमारी इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो देखते हैं हम आगे। अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा वेक्टर स्पेस होता क्या है, क्योंकि इसमें भी सेम हमें वेक्टर स्पेस ही प्रूफ करना है। तो यहां पर मैं पहले आपको बता देता हूं कि वेक्टर स्पेस के लिए हमें किन कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है और वो कौन कौन सी कंडीशन होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आप वेक्टर स्पेस की वीडियो देख करके आ जाओगे तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने की हमारी पहली कंडीशन होती है कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस V है वो हमारा क्या होना चाहिए, एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और इसकी दूसरी कंडीशन थी कि जो हमारा वेक्टर स्पेस V है वो क्या हो, हमारा क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, अब जो इसकी तीसरी कंडीशन थी वो हमारी पहली और दूसरी कंडीशन को कंबाइन कर बनाई गई थी, यानी कि उसमें एडिशन वाली भी आती थी और मल्टीप्लिकेशन वाली भी आती थी। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए हमें ये तीन कंडीशन प्रूफ करके दिखानी होगी। तो वैसे ही जब हम वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन करेंगे तो उसमें भी जो हमारा सबसेट होगा W, उसको भी हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। यहां पर हमें दे रखा है लेट बी बी अ वेक्टर स्पेस की हमारे पास एक V है जो कि हमारा है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F के ऊपर। हमने यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस लिया है जो कि हमारा फील्ड F के ऊपर है, जैसे कि हमारा वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में था। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया W जो कि हमारा क्या है, सबसेट है किसका, V का। देन तब W इज कॉल्ड, ये जो हमारा W है इज कॉल्ड, हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, सब स्पेस है किसका, V का। ठीक है, इसमें हमें आगे कंडीशन दे रखी है, अगर W उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारा क्या होगा, सब स्पेस होगा किसका, V का। अब कंडीशन देखते हैं कि इफ कि ये जो हमारा W है ये क्या हो, इटसेल्फ खुद ही हो क्या हो, एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F के ऊपर। ये जो हमें कंडीशन दे रखी है इसमें जो हमारा W होगा, जो हमारा सबसेट था किसका, V का, वो तभी हमारा सब स्पेस हो सकता है V का जब वो खुद भी क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, अगर वो खुद भी वेक्टर स्पेस होगा तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें आगे वही लिख रखा है जो मैंने आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में बताया था। जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देख करके आए होंगे उनको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, यही हमारी कंडीशन होती है एडिशन वाली और स्केलर वाली, जिसको हमें प्रूफ करना होता है वेक्टर स्पेस होने के लिए। ठीक है, तो यहां पर भी हमें W को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। अब इसके आगे की डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने बताया था सेम वैसे ही लिखा है यहाँ पर। एक बार और मैं यहाँ पर आपको पढ़ के दिखा देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर एडिशन के एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, और वो भी किसके अंदर होंगे, हमारे वेक्टर स्पेस V के अंदर। ठीक है, एक बार और मैं आपको पूरी डेफिनेशन हिंदी में समझा देता हूं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, एक वेक्टर स्पेस को लेट करा जो कि हमारा था V ओवर द फील्ड F के ऊपर था। ठीक है, उसके बाद में हमने एक सबसेट लिया जो कि हमारा उसी वेक्टर स्पेस का था जो कि हमारे पास था W, और जो हमारा W है वो हमारा तभी वेक्टर सब स्पेस हो सकता है जब वो खुद एक वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, अगर वो खुद एक वेक्टर स्पेस होगा तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा W है ये हमारा क्या, एक वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ चुकी होगी ये डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हर साल एग्जाम में आती ही रहती है,
तो आप इसको जरूर तैयार करके जाना और ये हमारी 2 स्टेटमेंट के रूप में आ सकती है। तो आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ करके जाना, एग्जाम में कोई सा भी स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम उस थ्योरम को। यह इसका पहला स्टेटमेंट जो कि आपको सामने दिख भी रहा होगा। इसमें लिख रखा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W, जो कि हमारा वेक्टर स्पेस VF का है, जो कि 2B या सब स्पेस होगा किसका, V का। अब आगे हमें इसकी कंडीशन दे रखी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पर हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बतानी है। जो हमारे पास सबसेट था W, वो हमारा क्या होगा, सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस V का। उसके लिए हमें कंडीशन बतानी है नेसेसरी की भी और सफिशिएंट की भी। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या प्रूफ करके दिखाना होगा वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। वो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। हमने यहाँ पर 2 स्केलर ले रखे हैं A और B, जो कि हमारे बिलोंग्स करते हैं फील्ड के अंदर, और हमने यहाँ पर 2 वेक्टर ले रखे हैं अल्फा और बीटा, जो कि हमारे बिलोंग्स करते हैं सबसेट W के अंदर। तब हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है कि जो हमारा A अल्फा प्लस B बीटा होगा ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर ही। ठीक है, तो ये था इसका पहला स्टेटमेंट, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है और अब मैं आपको इसका दूसरा स्टेटमेंट दिखाता हूं, उसको देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आज सबसेट W, हमारे पास सबसेट है W जो कि हमारा किसका है, वेक्टर स्पेस VF का। वो क्या होगा, एक सब स्पेस होगा, किसका होगा, VF का। ये हमें इसमें प्रूफ करना है और यहाँ पर हमें दे रखा है इफ एंड ओनली इफ। और जो इससे पहले आपने स्टेटमेंट देखा था उसमें हमें कंडीशन दे रखी थी नेसेसरी और सफिशिएंट की। यहाँ पर दे रखा है हमें इफ एंड ओनली इफ। तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आए तो जो मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगा आपको वही लिख करके आना है। तो इसमें भी सेम वही दे रखा है कि एवरी, जो भी हमारे स्केलर होंगे A और B वो हमारे फील्ड के अंदर से होंगे। जो भी हमारे वेक्टर्स होंगे अल्फा बीटा वो हमारे बिलोंग्स करेंगे सबसेट W के अंदर। ठीक है, और इसमें भी हमें सेम यही प्रूफ करना होगा कि A अल्फा प्लस B बीटा ये हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं लेकिन दोनों में हमें एक ही चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। और जो मैंने यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई है, इसका प्रूफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा और उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये टॉपिक आपका वेक्टर सब स्पेस का पूरा हो चुका है। इसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और साथ में मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम भी बता दी जो कि एग्जाम में हर साल ही आती रहती है। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा MSc थर्ड सेम से रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो तो उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। और उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर कोई टॉपिक आपको ना मिले जो आपको चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी MSc थर्ड सेम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।